ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति, ओम शांति चेतन भाई जी। आज 1 सितंबर हाँ 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली है जो 25/11/2001 में चली है और इस मुरली की खास विशेषता ये है कि विशेष माताओं के ग्रुप को बुलाया गया था। हाँ और बाबा के निमंत्रण पर माताएं आई थी और माताओं के प्रति भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य शिव शक्तियों के का क्या ये है, उनके लिए क्या ये है, उनका महत्व क्या है, सब बाबा ने बताया है। और इसी समय में वहाँ ORC का उद्घाटन का भी प्रोग्राम चल रहा था दिल्ली में, तो उसके बारे में भी बाबा ने चर्चा की है मुरली में। तो बाबा ने एक तो बच्चों की महिमा की है और बाबा महिमा में गीत भी गा रहे हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, मतलब स्वयं भगवान महिमा के गीत गाते हैं। और जो माताओं की जो बाबा ने महिमा की है और उनके लिए जो सहज पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, भोली भाली माताएं होती हैं, उनको इतना सारा ये सब बातें नहीं होती है, तो बाबा ने क्या सहज बताया है ना, विश्व कल्याणकारी माताएं हैं ना, और उनके लिए बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि भी बताई कि कोई कैसी भी आत्मा हो, हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं दो। और दुआएं तो देना ही है, लेकिन दूसरों से भी दुआएं लेनी है। दुआएं देना हमारी पॉजिटिव स्थिति को या हमारी श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है, लेकिन दुआएं लेना उसके लिए हमारा मन वचन कर्म है ना, तीनों जब एक लेवल में चलते हैं, जो मन ने सोचा वही बोला, जो हम कर्म करते हैं जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल हमारे में कर्म स्वरूप में आवे, तो उसके आधार पर दुआएं मिलती हैं। दूसरों को सुख देने के आधार पर दुआएं मिलती हैं, दूसरों को सेल्वेशन देने के आधार पर दुआएं मिलती हैं, दूसरों को सहयोग देने के आधार पर दुआएं मिलती हैं। दुआएं और हमारे जो ऐसी कोई परिस्थिति आती है उस समय में ये दुआओं का खजाना काम आता है। बहुत इसलिए बाबा ने कहा, माताओं के ग्रुप से भी बाबा मिल रहे थे, वो बहुत सहज पुरुषार्थ है कि और कोई बातें याद ना हो, दुआएं देना है और दुआएं लेना है, चाहे संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना है और दुआएं लेना है। व्यर्थ और नेगेटिव यदि कोई ऐसा चलाता भी है, लेकिन बाबा कहता है मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा जो कर्तव्य है, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है, आग जब लग जाती है तो जल डाला जाता है, फायर ब्रिगेड है ना। और यदि संकल्प विकल्प चलते हैं, नेगेटिव चलता है, तो उसके लिए हमारे पॉजिटिव शुद्ध शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो जैसे हम आत्माएं या वातावरण में नेगेटिव बना है, लेकिन हम उसको भी पॉजिटिव करके, आग लगी है, बुराइयों की आग लगी है, विकारों की आग लगी है, लेकिन हमारी शुभ भावना से हमारा जो मेन कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है आग बुझाना, धुआं देना, शुभ भावना की भावना से सहयोग देना, ये हमारा कर्तव्य बाबा ने बताया। ये नहीं कि वो नेगेटिव बोल रहा है तो मैं भी बोलूँगा, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी करूँगा, हाँ वो तो अच्छा करे। बाबा कहता है हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, है ना। बाबा ने ये भी कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो विश्व का कल्याण करने वाली, विश्व का उद्धार करने वाली अपनी एक छोटी छोटी बातों में ही यदि उलझे रह जाएं तो विश्व का कल्याण कब होगा।
बाबा को प्रत्यक्ष कब करेंगे? बाबा ने उद्घाटन के बारे में भी बताया है कि कैसे उद्घाटन होता है, बाबा की मेन आस क्या है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा की आस है जो हमारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उसमें तीव्र गति आए, तीव्रता आए। बिल्कुल। उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है कि कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर दो, तो विधि तेज हो जाएगी। क्योंकि कारण तो अनेक होते हैं, हर परिस्थिति के लिए कारण है, कोई भी बातों का है, चाहे प्रकृति का है, अपने स्वास्थ्य का है, अपने वातावरण का है, या व्यक्ति विशेष का है, सेवा साथियों का है। कारण तो अनेक है, लेकिन बाबा ने कहा कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनना है। यदि हम निवारण स्वरूप हमारे अपने आप में आएगा कि नहीं, मैं विश्व का निवारण करने वाली हूँ, विश्व का उद्धार करने वाली हूँ, और इन बातों में मैं यदि विजयी नहीं बना, निवारण नहीं किया, तो क्या बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे? तो बाबा कितना हमें माना एक शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, आत्मविश्वास बता रहे हैं कि भाई कैसे आप मतलब स्वयं को परिवर्तन करके पॉजिटिव बना के दुआएं देकर, दुआएं लेकर, है ना, अपने संबंध कर्म द्वारा अनेक आत्माओं को दुआएं देकर कैसे हम अपने आप को भी परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा जो चरित्र ऐसा हो जाए तो दूसरों को ऑटोमेटिक ही प्रेरणा मिले, उसको कह जाते, उससे हमको दुआएं ऑटोमेटिक मिलती है। केवल कहने से नहीं होगा कि भाई दुआएं दे दो, दुआएं ले लो, नहीं, उसके लिए अपना जीवन बनाना पड़ता है, अपना व्यवहार बनाना होता है। तब जैसे हमने दादियों को देखा, बड़े हमारे वरिष्ठ भाई हैं, बहनें हैं, उनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि वो आत्माओं ने कितना दुआओं का स्टॉक जमा किया है, जिसके आधार पे वो निर्विघ्न चल रहे हैं, और यज्ञ भी निर्विघ्न चला रहे हैं। बाबा ने तो ये भी कहा कि भाई जो सेंटर हैं वो भी निर्विघ्न रहें, माना कोई समस्या ना हो, मधुबन भी निर्विघ्न रहे, सब बातें। हमारी स्थिति जब निर्विघ्न रहेगी तो हम अपने स्थान को, सबको हम निर्विघ्न, सेवा साथियों को भी निर्विघ्न चला सकते हैं। तो ये बाबा की मुरली और भी डिटेल है, थोड़ा और आप बताएंगे? ओम शांति। आज हम 25/11/2001 की अव्यक्तवाणी बाप दादा की रिवाइज कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। पूरी मुरली इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द है कि दुआएं दो, दुआएं लो, और कारण को निवारण करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। प्यार का स्वरूप तो वैसे भी माताओं का ज्यादा ही होता है, और माता, आपने जैसे बताया कि वो ग्रुप खास माताओं का झुंड था उस समय, माना बाबा ने और दादियों ने प्रोग्राम ऐसे बनाया होगा कि माताएं ज्यादा आ जाए। तो बाप दादा बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं कि वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह वाह। बताओ, भगवान गुण गा रहा है, भगवान गीत गा रहा है। आज तक तो हम भगवान के लिए गीत गाते थे, गायन करते थे, लेकिन अभी ये भगवान की महानता देखो परमात्मा की, कि वो कहता है वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। माताओं का बड़ा झुंड है, माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी है। माताएं शक्ति सेना है, माताएं असंभव को संभव कर सकती है। चार दीवारों में रहने वाली माताएं विश्व कल्याणकारी बन गई। और कितना नशा उनको, बाप दादा का कि बाबा ने हमको बुलाया या हम बाबा के कार्य में सहयोगी है, तो बाबा कहते हैं माताओं को बड़ा नशा रहता है। और दुनिया में माताओं बहनों को कैसे पहले के जमाने में बिल्कुल भावना से देखा जाता था, वो तो भगवान ने आगे बढ़ाया है, तो दुनिया में भी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो उस समय जब बाबा की पधरामनी हुई, समझो 36 से जब यज्ञ शुरू हुआ, तो उस समय तो माताओं की, बहनों की तो वर्स्ट स्थिति थी समाज में, न कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, न एजुकेशन के क्षेत्र में, कहीं उनको ये नहीं था। लेकिन बाबा ने आगे बढ़ाया, क्योंकि बाबा जानता है माताओं के बिगैर विश्व का उद्धार नहीं होना है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा बताता है
कि सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, दूसरों से भी दुआएं लो, दो भी और लो भी। देना तो हमारे हाथ में है, लेकिन किसी ने हमको कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो उसको पॉजिटिव कर लेना, ये बड़ा इसमें पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, किसी ने बाबा कहता है कि दुआएं दो और दुआएं लो भी, क्योंकि उसने कुछ नेगेटिव किया भी तो आप उसको पॉजिटिव स्वरूप में, जैसे किसी ने आप पे क्रोध कर लिया तो आप ये समझो, बाबा कहता है कि भाई मेरी सहन शक्ति का पेपर था है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि उन बातों को पॉजिटिव करके लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप इस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से परिवर्तन कर दो जी। ये बड़ा पुरुषार्थ है कि वो कुछ भी दे, लेकिन आप उसकी बद्दुआ को भी, उसके गलत व्यवहार को भी शुभ भावना की शक्ति से परिवर्तन कर दो। बाबा आगे कहता है कि सिर्फ एक बात याद रखो, निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना दुआ लेना। दुआ देना दुआ लेना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड विशेष। गुड विशेष, टेक गुड विशेष एंड गिव गुड विशेष। तो माना हर समय हमारे मन में जब भी हम किसी को, परिचित अपरिचित, बीके नॉन बीके, किसी को भी इसमें जान पहचान और इसकी बात ही नहीं है। हर आत्मा को, हर किसी को दिया जाता है, हर इवन प्रकृति को भी दी जा सकती है। हाँ, कि अपने शुभ संकल्पों के द्वारा कि प्रकृति भी शुद्ध बने, पवित्र बने, पावन बने, स्वच्छ बने, और आत्माओं के प्रति भी, हाँ, कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इस आत्मा को भी बाबा शांति मिल जाए, इस आत्मा को भी शक्ति मिल जाए। इवन मैं तो हॉस्पिटल के सामने से गुजरता हूँ ना, तो उन पेशेंट्स को भी इमर्ज करके कि बाबा इनको भी सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, जैसे बाबा ने भूकंप के बारे में भी बताया था, जब वहाँ पर कच्छ भुज में भूकंप आया था। दुनिया में तो अनेक प्रकार की सेवाएं कर लेते हैं, बिल्कुल स्थूल साधन दे देंगे, लेकिन उन आत्माओं के जो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनका जो मन को पावरफुल बनाने के लिए जो हमारी सकाश की जो ये सेवा है, या उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं, और हम योग के माध्यम से उनको, उनकी परिस्थिति को भी हम मनाकत ये करके, और उनके मन में एकदम ऐसे दृढ़ता आ जाए कि जीने का एक, जैसे कोई होता है ना जो छोटी सी बात में भी जो दिल शिकस्त हो जाता है, तो वो जीने की आस छोड़ देता है। जब जीने की आस छोड़ देता है तो उसके लिए वो परिस्थिति बहुत विकराल हो जाती है। हाँ, राइट। वो बाबा ने खास उस बात पर जोर दिया था कि उनको भी जो नहीं कर सकता है, जो, हाँ, ये आप ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक बात याद रखो, निरंतर एक ही कार्य करना है, हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। जैसे वो बाबा ने फायर ब्रिगेड वाला, वो ये नहीं सोचता आग क्यों लगी, कैसे लगी, वो अपना बुझाने का काम ही चालू कर देगा। तो बाबा कहते हैं आप भी कारणों में नहीं जाओ, बस ये आग बुझाने का कर्तव्य है। बाप दादा ने फिर बताया कि बाबा की एक आश है बच्चों के प्रति, कि वो आश है कि बच्चों के पुरुषार्थ में तीव्र गति चाहिए, और इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए कारण, हजारों प्रकार के कारण हो जाते हैं। इवन हम अमृत वेले नहीं उठते हैं तो 10 कारण बना लेते हैं कि पेट में दर्द था, सर में दर्द था, कल सेवा ज्यादा थी। बाबा कहते हैं कारण चाहिए ही नहीं, कारण मुझे भी पता है, लेकिन मुझे सिर्फ निवारण चाहिए, और इस बात पर बहुत जोर दिया बाबा ने। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने के निमित्त आप आत्माएं हैं। तो निमित्त आत्माएं जो है, पहले स्वयं तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारणों से मुक्त बने, या कारणों का निवारण कर उससे मुक्त बने, समाधान स्वरूप बने, तब आप विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। स्वयं ही फंसे हैं तो दूसरों को कैसे मुक्त कर। बाबा ने कहा ना, ये समस्याओं में और विघ्नों में आत्माओं की क्यों लगी हुई। हाँ। तो क्यों के आधार पे क्यों हो गया है, माना हर बात में क्यों का क्वेश्चन आ गया है। तो बाबा ने कहा हे मुक्तिदाता, अब मुक्ति दो आत्माओं को, क्यों लग गई। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, तो हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे,
बाबा ने कहा क्यों तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से कमजोर पुरुषार्थ के एक शब्द का दरवाजा बंद है, वो है क्यों। क्यों माना हम कारण क्यों को भी उसमें देखे, जैसे वो दादी कहती है कि क करने वाला जो है ना, तो ये जो है हम हमेशा कि कारण बताते हैं किसी भी चीज में, कोई भी, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे संगठन में कुछ ऐसी बातें होती है तो नहीं उसने किया इसलिए ऐसे हुआ। बाबा कहते वो चाहिए ही नहीं, बस सिर्फ निवारण शब्द चाहिए। दिल से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। मुझे तो समस्या बनना ही नहीं है, और जो समस्या है उसका भी समाधान करना है। जब भी कोई समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखना, हाजिर। हाँ, ये बाबा ने बड़े जोरदार कि जब भी कोई समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखो कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में लाइट की काया में हमारे सामने है। और बाबा ने कहा यदि दिल से आप यदि याद करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा सहयोग देने के लिए ना आए। हाँ, तो वही आगे बात कहता है बाबा कि दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या सामने से हट जाएगी। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। इसकी भी बाबा ने स्मृति दिलाई। कहा कि बाबा ने कहा तुम्हारा टाइटल है सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, और कर्तव्य है विश्व कल्याण का। टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। हाँ, अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हैं उसको रोज यूज करो। बाबा कहता है ऐसा पेंडिंग में मत रखो उसको। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि जैसे हम ऑर्डर पे चलाते हैं अपनी कर्म इंद्रियों को, तो ऐसे शक्तियों को हम केवल रखे हैं, हम यूज नहीं करते हैं। जब यूज नहीं करते हैं, कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं तो वो समय पे भूल जाती है। जब समय पे आवश्यकता होती है कि भाई हम समाने की शक्ति की या सहन करने की या सामना करने की, तो वो शक्ति उस समय में इमर्ज नहीं होती है, क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू डोंट यूज यू विल लूज। अगर आपने उन शक्तियों को या गुणों को, वही बाबा बार बार कहता है कि आप उसको रोज यूज करो। यूज करेंगे तो फिर वो जैसे वो धार लगी रहेगी। कहा कि आप यदि मालिक बनकर यूज करते हैं तो वो शक्तियां काम ना करे, ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि खुश रहो, नाचो गाओ। आपके ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन ही है ही खुशी में नाचने और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। एकदम सीरियस नहीं, पुरुषार्थ करके बाबा कहते हैं एकदम सीरियस नहीं हो जाओ। हाँ, सीरियस बाबा ने कहा। खुशी हमारे देखते हैं आप, बाबा के घर में भाई बहने आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो चेतन में जी एक इम्प्रेशन वो बहुत ज्यादा ले जाते हैं कि इनके चेहरे पे खुशी बहुत है। और आप देखेंगे दुनिया में, आप जाकर देखिए तो चेहरों पे जैसे मुरझाइश है समस्याओं का, और वो सारे एनवायरनमेंट का सामना करते करते ना आत्माएं जैसे दुखी, परेशान, अशांत हो गई है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है खुशी में नाचना और गाना और अपना पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने ORC के उद्घाटन पे बाप दादा बोले कि बाबा ने कहा ऐसे उद्घाटन तो करते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, अब बाबा को चाहिए कि सब विश्व की स्टेज पर साक्षात बाप समान फरिश्ते आ जाए, सामने आ जाए, हाँ, और पर्दा खुल जाए। फिर बाबा ने और भी सहज पुरुषार्थ बताया कि बाबा ने कहा दिल से गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अंतर्मुख हो, अपने दिल से संकल्प करो, अब हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे, कारण का निवारण करेंगे। फिर वरदान दिया बाबा ने कि पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। और स्लोगन है मुरली का कि शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। ये बहुत अच्छा मुरली का रहा है। ये थी प्यारी बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।